हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गंगा बंजारे है। मैं अपने चैनल स्टडी विथ योजना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का अध्याय 15 घन और घनाभ पढ़ाऊँगी। इसका मैं प्रश्नावली 15.1 का 5वां और 6वां क्वेश्चन बताऊँगी। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। आप उन क्वेश्चन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न 5वां। एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये घन के आकार की पेटी की लंबाई है और घनाभ के आकार की पेटी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना हमें दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, शर्त हमें दिया गया है किस पेटी का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, तो हमें घन के आकार की पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और घनाभ के आकार की पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और किसका कम है। ठीक है, और वैसे ही किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें घन के आकार की पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और घनाभ के आकार की पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं, हल। घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला हम पहले पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगी। घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 a² होता है। ठीक है, और हमें घनाकार पेटी की लंबाई कितना दिया गया है, a बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे। घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें रखेंगे फॉर्मूला 4 गुणित 1 की जगह में 10 रखेंगे और घात 2, तो 4 गुणित 10 दहम 100 हो जाएगा, बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हम कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमेशा वर्ग लिखना पड़ता है। उसमें वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम आयतन निकालते हैं तो उसमें हमें यहाँ घन लिखना पड़ता है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर। ठीक है, अब घनाभ के आकार की पेटी का हमें क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ के आकार की पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2h और ब्रैकेट में l प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हाइट है, ऊंचाई, और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है उसका। ठीक है, तो अब इसमें मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, 2 और गुणित h क्या है, हमारा हाइट 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ 8 लिखेंगे। l मतलब लंबाई कितना है, 12.5, धन चौड़ाई कितना है, 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 8 दूनी 16 हो गया, गुणित इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22.5। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, 360 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो, ये घन के आकार की
पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है और घनाभ के आकार की पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका ज़्यादा हुआ ना। और वही पूछ रहे हैं हमें किस पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है बोल रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, ये 400 है, ये 360 है, माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 40 वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, अब ऐसे ही हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये पहला वाला को हमने सॉल्व किया था अभी, इसके लिए अब दूसरा वाला को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा वाला क्या है, घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 a⁴ देखो, घन के आकार की पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 a⁴ होता है और घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 a⁴ होता है। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सूत्र इजी है, आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब a का मान क्या है हमारे पास, 6 × 10 है। ठीक है, लंबाई 10 दिया है ना, तो घात 2 बराबर 6 × 10 100, तो ये 600 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम घनाभ के आकार की पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 रहता है ब्रैकेट में LB + BH + LH। ठीक है, और इन सभी का मान तो है हमारे पास, यहाँ लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। लंबाई कितना है 12.5, चौड़ाई कितना है 10 और हाइट कितना है 8। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो 2L क्या है 12.5 गुणित B क्या है 10 धन B है 10 गुणित H क्या है 8, फिर धन है तो धन L है हमारे पास 12.5 गुणित H क्या है 8 है। ठीक है, तो यहाँ 2, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। धन इन दोनों का करेंगे तो 80, धन इन दोनों का करेंगे तो 100। ठीक है, तो अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 गुणित ये 5 हो जाएगा यहाँ इकाई में। ठीक है, और दहाई की जगह में 8 और 2 10 का 0। ठीक है, हासिल आया 1 1 2 और 3 305 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 610 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये देखो, ये घनाकार पेटी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर आया और घनाभ के आकार की पेटी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 आया। और किसका काम है पूछा है, दूसरा वाला शर्त हमारा वही है कि कितना काम है बोल रहा है। तो ये 610 है और ये 600 है, तो 10 का कम हुआ ना। ठीक है, और किसका कम है, घन का ही कम है। तो यहाँ लिखेंगे घन के आकार की पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्वेश्चन 6 को भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 6 है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गांव की कितने दिनों की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी बोल रहे हैं। और हमें संकेत भी दिया गया है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, यानी जो उसका आयतन रहेगा ना उसमें 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टंकी का आयतन निकालेंगे। हल पानी की टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई है हमारे पास 20 गुणित चौड़ाई है 15 गुणित ऊंचाई कितना है 6। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये 15 दूनी 30 हो गया, एक जीरो लग जाएगा और गुणित ये 6 बराबर 6 तिया 18 और ये दोनों जीरो घन मीटर। ठीक है, अब ये देखो, ये पानी की टंकी का आयतन इतना घन मीटर हो गया और यहाँ पर हमें संकेत दिया गया है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर, तो 1800 घन मीटर में कितना आएगा, 1800 गुणित 1000 करेंगे तो लीटर निकल जाएगा ना उसका। ठीक है, तो 18 और इसका ये 2 जीरो और इसका 3 जीरो। ठीक है, 18 लाख लीटर पानी उस टंकी का आयतन है। ठीक है, यानी उस टंकी में इतना पानी आ जाएगा। तो ये तो हमने टंकी में कितना पानी आएगा उसको हमने निकाल लिया। अब आदमी लोग कितना पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रतिदिन में, तो प्रतिदिन 4000 व्यक्ति की पानी की आवश्यकता बराबर, एक व्यक्ति 150 लीटर यूज़ करता है तो 4000 व्यक्ति कितना यूज़ करेगा, 4000 गुणित 150 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 15 चौक 60 हो गया और इसका ये 3 जीरो लगेगा इसमें और ये 1 जीरो भी लगेगा। ठीक है, तो प्रतिदिन उस गांव में 6 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन उसमें पानी तो 18 लाख लीटर आ जाता है, तो ये पानी कितने दिन जाएगा वही हमें निकालना है। ठीक है, छः लाख लीटर पानी बराबर एक दिन जाता है ये। ठीक है, तो 18 लाख लीटर पानी कितने दिन जाएगा, बराबर 18 लाख बटे 6 लाख, इसको भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा ना। जीरो जीरो से जीरो जीरो कट जाएगा ऊपर नीचे का
और ये 6 कम 6, 6 तिया 18 बराबर 3 दिन। ठीक है, यही है हमारा आंसर। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।